नमः शिवाय। हर वर्ष में एक महीना ऐसा आता है, हर वर्ष के अंदर एक महीना इस प्रकार का आता है जब हम अपने जीवन में मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं, जब भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस बार भी हमें इस सुंदर जो वर्ष है, जो सुंदर मास है, उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं 25 जुलाई से श्रावण का मास प्रारंभ हो रहा है। 25 जुलाई 2021 से श्रावण का मास प्रारंभ हो रहा है और 22 अगस्त 2021 तक ये श्रावण का महीना रहेगा। इस श्रावण मास में 4 सोमवार का आगमन हो रहा है, 4 सोमवार होंगे और एक बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत, मेरे हाथ में पंचांग है और एक बहुत दुर्लभ संयोग इस बार श्रावण में बन रहा है। एक तो श्रवण नक्षत्र, आयुष्मान योग और कौलव नाम के कर्ण से ये श्रावण प्रारंभ हो रहा है। ऐसा संयोग करीब करीब 170 वर्ष बाद दोबारा हमें देखने को मिला है। इस समय पर आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव भाग्य को बदलने वाले देवता हैं। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना श्रद्धा पूर्वक करके हम अपने अपने जीवन के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। ये एक महीने में जो भी हमने पूर्व जन्म के कर्म किए हैं, कोई पाप कर्म हमसे जाने और अनजाने में हुआ है, जिसके कारण हम जीवन में कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कष्टों को दूर करने का एकमात्र माध्यम होता है कि हम श्रावण माह में शिव जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। श्रावण माह में श्रद्धापूर्वक शिव जी का पूजन करें। अगर हम श्रद्धापूर्वक शिव जी का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में, यहाँ तक कि एक ही जन्म के नहीं, 3 जन्म में जो पाप कर्म किए गए हों, वो 3 जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो नष्ट होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जब बिल्लो पत्र चढ़ाया जाता है, स्पेशली बिल्लो पत्र चढ़ाने से आपके 3 जन्मों के जो पाप कर्म है वो नष्ट होते हैं। वेद में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिव अर्पणम। 3 जन्मों के जो पाप हैं उनका संहार होता है और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए हैं जो इस जन्म में तो इस समय बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। तो आप लोग परेशान होते हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा, इस जन्म में तो हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम सभी के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी के लिए हम अच्छे विचार लेकर के आते हैं, सभी की सेवा करते हैं, तो आखिर हमारे जीवन में फिर भी कष्ट क्यों चल रहा है? हमारा नौकरी में प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? हमारे घर में आखिर तनावपूर्ण माहौल क्यों रहता है? कारण है कि हम सभी लोग इस संसार में कोई न कोई पूर्व जन्म का जो कर्म है उसको लेकर के पैदा होते हैं। आप लोग जानते हैं गीता में भी बड़ा स्पष्ट रूप से ये वर्णन किया गया है कि सिर्फ मानव का शरीर बदल जाता है, आत्मा परिवर्तित नहीं होती है। तो जो भी हम पूर्व जन्म में कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव हमें इस जन्म में जरूर प्राप्त होता है और उस पूर्व जन्म के किए गए कर्म को या इस जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म को नष्ट करने का सिर्फ एकमात्र माह पूरे वर्ष में हमें प्राप्त होता है और वो माह होता है श्रावण का। श्रावण महीने में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन करके हम अपने जीवन के समस्त कष्टों से निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस प्रकार शिव जी का पूजन करना चाहिए, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। फिर किस समस्या के लिए आप श्रावण में भगवान शिव को क्या अर्पण करें, मैं इसकी भी जानकारी आप सभी को जरूर दूंगा। सबसे पहले भगवान शिव का पूजन श्रावण में किस प्रकार करें। घर से हम सभी लोग शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के श्रद्धापूर्वक मंदिर इत्यादि में जाते हैं। खैर कोविड के कारण बहुत सारी मंदिरें बंद थी, लेकिन अब श्रावण के महीने में करीब करीब सभी मंदिरें खुलने जा रही हैं, सभी मंदिर खुली होंगी। तो आप मंदिर के अंदर जाएं श्रद्धापूर्वक। मंदिर के अंदर जा करके स्वच्छ होकर के जब मंदिर में प्रवेश करें, हाजिरी लगाने के लिए हम भगवान का घंटा की ध्वनि करते हैं, घंटा बजा करके ओम नमः शिवाय बोल करके और भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करें। हम सभी लोग भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन उस कर्म को हम नहीं जानते हैं कि किस क्रम से हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करें तो जल चढ़ाने के लिए जो एक क्रम है भगवान शिव का, उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी को जल अर्पण करना चाहिए। फिर जो है स्वामी कार्तिकेय, जो भगवान के दूसरे पुत्र हैं,
स्वामी कार्तिकेय को जल अर्पण करना चाहिए, फिर माता पार्वती को जल अर्पण करना चाहिए, फिर भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए और उसके बाद नंदीश्वर को जल अर्पण करना चाहिए। ये क्रम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, पहले भगवान गणेश जी को जल चढ़ाएं, फिर स्वामी कार्तिकेय को जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती को जल चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को जल चढ़ाएं और फिर नंदीश्वर महाराज को आपको जल अर्पण करना चाहिए। उसी प्रकार यदि आप और सामग्री ले गए हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक पूजन में अनेक प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे दूध चढ़ाने का नियम है, दही चढ़ाने का नियम है, शहद चढ़ाने का नियम है, बूरा चढ़ाने का नियम है। उसी प्रकार से समस्त जो वस्तुएं हैं वो चढ़ाने का नियम भगवान शिव को है। तो अगर आप ये चीज़ें अलग अलग ले गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में पहले आप जल अर्पण करें, फिर आप दूध अर्पण करें, दूध अर्पण करने के बाद फिर जल अर्पण करें और जल अर्पण करने के बाद फिर आप दही अर्पण करें, दही अर्पण करने के बाद फिर जल अर्पण करें और फिर जल अर्पण करने के बाद फिर आप शहद अर्पण करें, शहद अर्पण करने के बाद फिर जल अर्पण करें, फिर जल अर्पण करने के बाद आप बूरा अर्पण करें, बूरा अर्पण करने के बाद फिर आप जल अर्पण करें और फिर जल चढ़ाने के बाद फिर आप घी अर्पण करें और घी अर्पण करने के बाद फिर आप भगवान शिव को जल अर्पण करें। ये क्रम सदैव आपका होना चाहिए। सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर के भगवान शिव का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए पुष्प से भगवान शिव को का ध्यान करें, उसके बाद जल अर्पण करते हुए इसी क्रम से आप पूजन करें। अगर आप पंचामृत लेकर के गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को पूरा पंचामृत अर्पण करें। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं इस बात की जानकारी आप सबको देना चाहता हूँ कि किस समस्या, अगर कौन सी समस्या आपके जीवन में है तो भगवान शिव को आप क्या अर्पण करेंगे। यदि आपके शरीर में बहुत रोग है और रोग से आप बहुत परेशान हैं तो पूरे श्रावण माह में ये नियम बना लीजिए कि सिर्फ आप भगवान शिव को शहद अर्पण करेंगे। पूरे श्रावण माह में भगवान शिव को शहद अर्पण करना है। अगर घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो भगवान शिव को कच्चा दूध और चीनी मिला करके अर्पण करेंगे, ये ध्यान रखिए। अगर घर में आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हैं तो गन्ने के रस से भगवान शिव का श्रद्धा से आप अभिषेक करेंगे, अर्पण करेंगे प्रतिदिन जा करके। और उसके साथ अगर शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो सरसों का तेल भगवान शिव को अर्पण कर कीजिए। कोर्ट कचहरी के मामलों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो तुलसी के 5 पत्र प्रतिदिन भगवान शिव को आपको श्रद्धा से अर्पण करना है। यदि घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश इत्यादि रहता है तो एक नारियल प्रतिदिन भगवान शिव को ले जाकर के आपको श्रद्धा से अर्पण करना है। और यदि आप श्रावण में रुद्रा अभिषेक कराते भी हैं तो आपको इसी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करना है। यदि अन्य किसी प्रकार की आपको जानकारी हमसे प्राप्त करनी है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जानकारी पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो नंबर दिया जा रहा है आप उस पर कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वैदिक रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, वैदिक पूजन कराना चाहते हैं शिव जी का, तो पूरे श्रावण मास में हम आपके लिए रुद्रा अभिषेक पूजन का आयोजन करेंगे। तो यदि आप कराना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। रुद्रा अभिषेक के बाद हम आपको एक फ्री रुद्राक्ष भी प्रोवाइड कराते हैं जिसको आप धारण करके रखते हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव प्राप्त करते रहते हैं। तो ये दुर्लभ मास, दुर्लभ समय हमें प्राप्त हुआ है, इसको गंवाइए नहीं। श्रावण मास में शिव जी का पूजन जरूर कीजिए। खास करके जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है या जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, उनको माता पार्वती को श्रृंगार का सामान 4 सोमवार पड़ रहे हैं श्रावण मास में, चारों सोमवार श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।